हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता। परमेश्वर होने दें, आज का जो वचन है हर एक के जीवन में दिल रूपी ज़मीन में कार्य करे प्रभु जी। सबको पवित्र आत्मा से भरें पिता, वचनों से भरें परमेश्वर। सबके अंदर आपके पवित्र आत्मा की और वचनों की सामर्थ आए मेरे पिता। सारी आदर और महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं पिता, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 67 और उसका पहला और दूसरा वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हालेलुया। हम अगर दूसरे वचन से पहले देखें और वहाँ लिखा है, तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। यानी परमेश्वर की गति यानी स्पीड, परमेश्वर की जो गति है, काम करने की सामर्थ है और उसका किया उद्धार है, सब जातियों तक पहुंचना चाहिए। क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? जैसे कि हम अगर अपनी रोज़मर्रा के जीवन को देखें, हमें जो चीज़ चाहिए उसके लिए हम कितनी तेज़ी से दौड़ते हैं। अगर हमें जॉब चाहिए, अगर हम एक अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं तो हम उसके लिए बहुत सारा अरेंजमेंट्स करते हैं, रिज्यूम तैयार करते हैं, एग्ज़ाम की स्टडी देते हैं, कुछ भी करते हैं। यानी कि हमारा जो फोकस है उस जॉब के लिए है जो हम पाना चाहते हैं, और हम बड़ी तीव्र तेज़ी के साथ उस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं, और हमारी जो गति है उस चीज़ को जल्दी से जल्दी पाने की है, और हमारी जो गति है उतनी ही ज़्यादा होगी। उसी तरह अगर हमारी जो योजना है एक कार लेने की है, तो हम उसी तरह से एक तैयारी के साथ उस कार को लेने के लिए फोकस करेंगे। उसके लिए हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे लोगों से हम मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे। यानी कि जितनी स्पीड के साथ हम अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा भागते हैं, कोई भी चीज़ हो, ये गाड़ी और ये जॉब की एक एग्जांपल है, इसी तरह कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़ की जीवन में जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, और उसके लिए हम धीरे धीरे नहीं चलते, धीरे धीरे कार्य नहीं करते, तेज़ी से करते हैं। स्पीड को हम अपनी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस चीज़ के लिए पाने की इच्छा है हमें उस चीज़ की। इसलिए अगर हमें कोई कहे कि तू कार लेनी है तो तू जल्दी मत कर, 2-4 साल रुक जा, तब हम उस वक्त लोगों की नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारा विज़न क्लियर है कि हमने कार लेनी है, तब हम किसी की नहीं सुनेंगे। और जब बात प्रभु के कामों की आती है, तब हम लोगों की सुनकर अपनी जो स्पीड है वो कम कर लेते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर क्लियर इस वचन में दिखा रहे हैं कि हमारी जो परमेश्वर की गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार पृथ्वी सारा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे हम अपनी चीज़ों के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसी तरह परमेश्वर का नाम सारे जगत में फैल जाए। हम अपनी सेवकाई में प्रभु के कामों को बढ़ाएं,
प्रभु की प्रार्थना को बढ़ाएं, वचन सिखाने के लिए अपने आप को बढ़ाएं, सीखने के लिए अपने आप को बढ़ाएं, आराधना में अपने आप को बढ़ाएं, और बहुत से जितने भी प्रभु के काम हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को, गवाही के लिए अपने आप को बढ़ाएं, निकले प्रभु के कामों के लिए। अब हम इससे पहले वचन में आते हैं परमेश्वर का। फिर हमने यहाँ पहले वचन में कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो, हम परमेश्वर की आशीष हम पर हो, और परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर फैलाए। हालेलुया। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी पे आते हैं। माँ मरियम के बारे में हम जानते हैं, प्रभु यीशु की माता। उनके पास स्वर्गदूत आया जब्राइल, और उसने कहा कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रह मुझ पर हो। मरियम पर ये वचन, प्रभु का अनुग्रह हुआ, और जब्राइल फरिश्ते ने उनको आशीष दी प्रभु ने कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, और जो सारी दुनिया के लिए एक उद्धार करता होगा, और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। और पर उस वक्त जो मरियम की शादी तो यूसुफ से होने वाली थी, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, और इससे मालूम होता है कि एंगेजमेंट के बाद घर में एक तरह का शादी का माहौल हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है कि एंगेजमेंट के बाद और भी बहुत सारी सेरेमनीज मरियम की होने वाली थी, और अचानक प्रभु का ये मैसेज मरियम को मिलता है, और तब मरियम ने फोकस कहाँ पर किया? पहले उसका फोकस कहाँ था? यूसुफ के साथ शादी करने पे उसका फोकस था। हालेलुया। पर जब भी उसको एंगेजमेंट के तुरंत बाद उसकी शादी के दिनों में, शादी के फंक्शंस हो सकता है चल रहे होंगे मरियम के, उसी बीच में परमेश्वर का ये मैसेज मरियम ने पाया, और मरियम ने क्या किया? मरियम ने अपनी जो शादी की एक्टिविटीज़ थी वहीं पे रोक दी, कैंसिल ही कर दी अपनी शादी, और परमेश्वर के कामों में लग गई। हालेलुया। उसने अपनी जो स्पीड रोक दी अपनी शादी के लिए, और परमेश्वर के कामों में लग गई, और परमेश्वर का वो जो वचन था उसने रिसीव किया, और प्रभु का अनुग्रह पाया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और तभी जब उसने प्रभु को कामों को करना शुरू किया, तो अपनी अपनी कामों को करना शुरू किया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ माता मरियम के जीवन में अपने मुख का प्रकाश को चमकाया। हालेलुया। और इस बीच में माता मरियम के जीवन में बहुत सी रुकावटें आई, परेशानियां आई, मगर आज अगर मरियम उस वक्त ये मैसेज ना रिसीव करती, तो परमेश्वर वेट नहीं करता है, परमेश्वर ये ड्यूटी किसी और को दे देता। हालेलुया। पर मरियम ने इस पल को, इस समय को बहुमूल्य जाना, परमेश्वर के काम को करना उसने सबसे बहुमूल्य जाना, और आज दुनिया में मरियम को यीशु की माता के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। और उसने प्रभु के कामों की गति को रुकने नहीं दिया। परमेश्वर का जो उद्धार सारी जगत में मरियम के द्वारा जाना गया। हालेलुया। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह उनके गर्भ के द्वारा इस दुनिया में आए, और पूरी दुनिया तक वो उद्धार पहुंचा, और प्रभु ने अपना जो प्रकाश था उनके ऊपर फैलाया। और आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हमको अपनी आशीष दे, और वे हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तो हमें भी हो सकता है अपने निजी कामों को रोककर या उनको थोड़ा स्किप कर हमें थोड़ा पोस्टपोन करके, कई बार हम जॉब पे होते हैं, अचानक हमें मैसेज आता है प्रेयर पे जाने का, तो हम छुट्टी नहीं लेते। अगर शादी पे जाना हो फटाफट छुट्टी ले लेते हैं। उसी तरह अगर हमें कहीं भी किसी कार्य के लिए जाना है, टाइम निकाल लेते हैं, कुछ भी करते हैं। पर हम अगर प्रभु का काम करना है तो हमारे पास बहाने आ जाते हैं। जब हम भी मरियम की तरह, उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया प्रभु के लिए, और आज मरियम का नाम है एक दुनिया में, प्रभु यीशु की माता के नाम से जानते हैं। अगर प्रभु के लिए उसने अपनी शादी पोस्टपोन की, तो उसकी शादी
पोस्टपोन ही हुई पर कैंसिल नहीं हुई। उसके बाद यूसुफ के साथ उसकी शादी हुई और प्रभु ने यूसुफ को उसका साथ जाने के लिए कहा और यूसुफ मरियम के साथ गए और उनकी शादी भी हुई। बाद में उनके और भी बहुत सारे बच्चे हुए। यानी परमेश्वर का कार्य करने वालों को कभी भी उनके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती, बल्कि उनकी हर वो इच्छा पूरी होती है वो जो चाहते हैं। हालेलुया। मरियम की जो शादी थी उसी इंसान के साथ हुई जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, क्योंकि उसने पहल किसको दी थी? प्रभु के काम को दी थी। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमारी विशेष को प्रभु पूरा करे, हमारी कोई इच्छा है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हम प्रभु के कामों को ना रोकें, बल्कि हम प्रभु के कामों को करें। हालेलुया। तो प्रभु का काम तो अगर हम नहीं करेंगे कोई और करेगा। प्रभु का काम कभी भी रुकता नहीं है। अगर हम अपने काम को रोककर प्रभु का काम नहीं करेंगे तो हमारा काम भी हो सकता है रुक जाए, पर जब हम अपने काम को रोककर प्रभु के कामों को करते हैं तो प्रभु का काम तो हो ही जाएगा, पर हमारा काम भी होगा, हमारी भी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि मरियम की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उसने पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर का जो अनुग्रह का वचन मरियम को मिला था उसको पूरा किया, और परमेश्वर की जो आशीष मरियम के लिए रखी गई थी, उसने उस आशीष को रिसीव किया, वचन को रिसीव किया, और अपने प्रभु के उस वचन को लेकर सारी दुनिया तक प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के रूप में मरियम के द्वारा आया, और ये काम उसने किया। और परमेश्वर ने बहुत सारा प्रकाश मरियम के जीवन में उनके मुख पर दिया, और ये वचन माता मरियम ने भी पूरा किया, और बहुत से लोग आज इस वचन को पूरा कर रहे हैं, और दुनिया के अंतिम छोर तक बहुत सा कार्य प्रभु का हो रहा है। और आज भी हम अपने जीवन में ठाने कि हम प्रभु के काम को पहल देंगे, ताकि उसका जो अनुग्रह है हम पर हो, हम प्रभु की गति सारी पृथ्वी पर और उसका उद्धार सारी जातियों तक पहुंचाने पाएँ। इस कार्य को हम करेंगे ताकि प्रभु अपनी आशीष हमें दे, और वह हम पर अपने मुख का प्रकाश भी फैलाए, और इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे प्रभु। आमेन। सबको जय मसीह की।